शहजाद साहब, कानून पर खुद पीटीआई के अंदर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। वजीर आला साहब के साथ वजीर उलझ रहे हैं, फिर काबीना ने पास किया तो असेंबली में जमात खड़ी हो गई, अब कहते हैं हतमी फैसला इमरान खान साहब करेंगे। ये मादनियात का मंसूबा क्या किसी का मंजूर नज़र प्रोजेक्ट है? इमरान खान साहब जानते हैं क्या? इस मौके को गनीमत समझकर अवेल करने की कोशिश की जाएगी कि इस पे नेगोशिएशंस हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को मैं मतलब वो इस हालत में है कि इसके ऊपर कुछ अपनी वो राय दे सके। ना ही वो इस पूरे मसले के अंदर कोई फैक्टर है जिसको कि हमें दोबारा, वो कल इंशाल्लाह उसके ऊपर दोबारा इमरान खान और पीटीआई पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो आपने ये जो मसला है, मेरे नज़दीक तो बहुत अहम बात की है। ये जो इस वक्त जो मामला है, आपका बुनियादी सवाल ये है कि मौलाना साहब हों या पीटीआई हो या कोई वहां पे गंडापुर साहब हों, उन कितने हकीकी और कितने सियासी? मुकम्मल तौर पर मेरा जवाब मुकम्मल तौर पर सियासी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एहसास, और वो हमारा कसूर है उसके अंदर थोड़ा बहुत 18वीं तरमीम के अंदर, मैं उसके ऊपर आता हूँ बाद में। हमारे यहाँ आइन का सहारा लिया जाता है अपने सियासी मफाद के लिए। जब आइन आपको सूट करता हो तो आप आइन को सामने खड़ा कर लेते हैं, और जो सियासी मफाद आपका सूट करता है तो आप आइन को उठा के परे कर देते हैं कि आइन हमारे इस वक्त आइन को आप सर पे नजर कर सकते हैं। तो ये है प्रॉब्लम हमारी सियासत का। सियासी मफाद, अपने इंटरेस्ट, ट्राइबल जो जिसे कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट, उनके साथ मुंसलिक है हमारी सियासत, और बदकिस्मती से वो बारहा ऐसे मौकों पर सामने आती है। देखिए, मादनियात हो, पानी हो और ज़राअत, और मैं ज़राअत को शामिल कर रहा हूं। मुझे पता है कि 18वीं तरमीम के अंदर ये तमाम चीजें सूबों के पास चली गई हैं, लेकिन यही हमारी गलती है। मैं ये नहीं कहता कि उनके ज़ेर इंतजाम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी तशरीह की जरूरत है और 18वीं तरमीम को तब्दील करने की जरूरत है। इसके ऊपर मैं तो बड़े अरसे से लिख रहा हूँ, और ऐसे मौकों पे ही 18वीं तरमीम ने सामने आना था एक मुश्किल बन के, जब आपके मुश्तरका असासे हैं। जब देखिए, आप वफाक से दफा के लिए तो अफवाज पाकिस्तान ले लेते हैं, वो तो वफाक के नीचे है ना। जब आपको सॉवरेन गारंटीज चाहिए तो सूबे सॉवरेन गारंटी वफाक से लेते हैं। लेकिन जब ये जो आपके वसाइल हैं जो कि कॉमन असासा हैं, जो कि जेर जमीन है, जमीन के ऊपर नहीं है, पानी है, ज़राअत है, जिससे आपकी जिंदगी का दारोमदार है, आप किस तरीके से इसके ऊपर अपना हक जता सकते हैं? मैं एक मिसाल देता हूं ज़राअत से आपको। क्या कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एकदम से गन्ना उगना शुरू हो जाए और गंदम गायब हो जाए? कॉटन तो ऑलरेडी गायब हो चुकी ना। $5 अरब की कॉटन आप अगले साल में इंपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके यहाँ कॉटन नहीं है। अब अगर गन्ना हर तरफ उगना शुरू हो जाए और गंदम खत्म हो जाए तो क्या कंट्रोल है, किसका है कि अच्छा नहीं? तो जोनिंग की जो जरूरत है, जो पानी की जरूरत है, जो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसलिए इसकी कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए। ये सेंट्रल लेवल के ऊपर सीसीआई का जिक्र किया जाता है। सीसीआई से बढ़ के टेक्निकल काम है ये, और इसके ऊपर कोई ना कोई एक सेंट्रल सोच होनी चाहिए जो कि फिर सूबों को शामिल, सूबे उससे बेहतर अपनी तजावीज दे सकते हैं। उसको बेहतर करने के लिए तजावीज उनके ही जेर इंतजाम होगा, लेकिन सब एग्री करेंगे कि जी अच्छा ये कॉटन का इलाका है, ये गंदम का इलाका है, ये गन्ने का इलाका है, वगैरह वगैरह, और हम इस तरीके से पानी की तकसीम करेंगे। तब जाके आप पाकिस्तान के वसाइल को उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मादनियात में भी यही हो रहा है। जनरल मुशर्रफ के बारे में सबसे बड़ी जो तनकीद की जाती है, क्या था कि मार्शल लॉ डिक्टेटर था, इतना अरसा मिला, कालाबाग बना जाता तो क्या था। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि मैं ये नहीं कहता कि आज भी इस किस्म का काम होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा माहौल हमारे यहाँ है जिसके अंदर के हम जो सुकम है हमारे कानून साजी के अंदर, आइन के अंदर, जो आइन को इस्तेमाल करते हैं लोग और उसके लिए सियासत को अपनी को सामने करने के लिए, मेरा ख्याल है कि उनके अंदर तशरीह ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है जो कि 18वीं तरमीम के अंदर है। बात मेरा अपना ख्याल ये है, इसमें कोई जेर इंतजाम उन्हीं के होना चाहिए, और कोई भी जो इसको इस्तेमाल करेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के हक में नहीं है ये चीज। कोई इसको सियासत के लिए इस्तेमाल करे या मादनियात के कानून के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा ना करे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान कंबाइंड तौर पे जब आगे बढ़ेगा तो फिर ही सबकी तरक्की होगी। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, खैबर पख्तूनख्वा एक हसास सूबा है, हुक्मरान जमात में तकसीम नजर आ रही है। जेयू और एएनपी भी जो है अपोजिशन की सूरत में इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। एएनपी ने तो एपीसी की भी बात कर दी है 23 अप्रैल को, यानी कि सूबे की अक्सरियत का मौक़िफ़ सामने आ गया है जो वहां से मुंतखब जमातें हैं। विफाक के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है, या फिर ऊपर हमारे दो मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने बात की कि मुकम्मल सियासत की जा रही है इस इशू के ऊपर? बिल्कुल सियासत की जा रही है, और आप भूल रहे हैं कि वो जो कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपा साहब, वो भी इनके साथ शामिल हो गए हैं। सवाल है कि जब ये वक्त उनके पास वक्त दिया गया कि इस तजवीज़ को स्टडी कर लो और अपनी तजवीज़ पेश करो, तो ये सारे के सारे क्यों सोए हुए थे? बताएं। क्यों कर ये मीडिया पर नहीं आ रहे थे?
क्योंकि ये अखबारात के अपने मुजव्वज़ा बिल दे देते, तजावीज़ देते। बिल्कुल, यही सवाल तो मैं उठा रहा हूँ। हमेशा जब भी पाकिस्तान में कोई बेहतरी का अमल उठाया जाता है, मैं पिछले कई 4 साल से मुसलसल देख रहा हूँ, तो इस किस्म के इश्यूज खड़े किए जाते हैं। 18वीं तरमीम को पास हुए बरसों गुजर गए। अगर 18वीं तरमीम में रुकावट थी कोई, तो कब की वो ज़ेर बहस आ जाती। ये उस वक्त जो ख्याल आया जब SIFC ने फैसला किया कि हम मुल्क के जितने भी मिनरल्स हैं ये सूबों के ज़रिए बेचेंगे, लेकिन एक शर्त रखी कि हम खाम माल नहीं बेचेंगे। जो भी आएगा, जो भी वहाँ पे फैक्ट्री लगाएगा, जो भी वहाँ से ज़खायर को इस्तेमाल करेगा, वो खाम माल नहीं लेके जाएगा, रॉ मटीरियल लेके नहीं जाएगा, प्योर चीज़ देगा और उसको हम देखेंगे उसकी वैल्यू क्या है। ये किसने कह दिया कि कोई रुकावट डालेगी है सूबों के इख्तियारात में? 2 चीज़ें हैं जिसका आपने तज़किरा किया। वो 2 धातें ऐसी हैं जिसको इस्तेमाल करने का खौफ होता है कि उसको ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो एटमी जौहरी तवानाई हासिल की जाती है, उस पर पाबंदी है। इसके अलावा 18वीं तरमीम से बेहतर तो इख्तियारात दिए नहीं गए, लेकिन सवाल ये है कि ये सोए क्यों रहते हैं इतनी देर तक और इंतज़ार क्यों करते हैं जब अमली तौर पे कोई फैसला हो रहा हो और उम्मीद बनने लगे कि फ़ायदा होने लगा, ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। चलें, ये सारे के सारे बैठ गए। बड़ी अच्छी तजवीज़ किसी दोस्त ने दी, ये जमातें बैठ के आ जाए। इन्होंने ये जो बिल पेश किया है पार्लियामेंट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, कम से कम इस बिल पर ही इत्तफाक़ राय कर लें। चलें, छोड़ दें। अगर आप इजाज़त दें तो मुमकिन तौर पर जो इसका एक नुक्ता है, इब्तिदाई नुक्ता है कि सूबाई हुकूमत एक नया सरकारी इदारा कायम करेगी, जो ऊपर बात भी होती है, और 1 विंडो ऑपरेशन के थ्रू गैर जरूरी रुकावटें हटाना। मतलब ये तो सूबों को खुद करना चाहिए कि आपके पास बिजनेस आए, इन्वेस्टमेंट आए, रुकावटें दूर करें। मैं तो आपकी इस बात से इत्तफाक़ करता हूँ। मैं तो कहता हूँ ये बिल जो उन्होंने कर रही है, पेश किया है और बलूचिस्तान ने मंजूर कर लिया है, तो क्यों पहले सोए हुए थे? अब चाहते क्या हो? इख्तिलाफ राय चाहते हो ना, कन्फ्यूजन चाहते हो, ताकि गैर मुल्की सरमायाकारी या कोई नेगोशिएशंस चाहते हैं कि गड्डापुर साहब ने ना 18वीं तरमीम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वज़ीर आला बड़ी पार्टियां, ज़ैगम साहब ने बात की कि शायद वो समझते हो कि हम इस तरह लाएं, कोई कंट्रोवर्सी बने, कोई हमें कहे। कंट्रोवर्सी उन्होंने पैदा कर दी ना, कंट्रोवर्सी पैदा कर दी कि जो वो नेशनलिस्ट पार्टी है वहाँ की एक सूबे की वो खड़ी हो गई इकट्ठी। तो कंट्रोवर्सी यही होती है ना कि जिस किसी ने आके वहाँ पे करना है स्टडी, ये कल सवेरे चीज़ें नहीं, सुबह नहीं चीज़ें निकल आएंगी, इसकी स्टडी होगी, फैसला होगा। फिर जिस तरह मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा, ओपन टेंडर करें और टेंडर में जो 3 पार्टियां पार्टिसिपेट करें उनका नाम का ऐलान करें, कितनी मालियत का टेंडर कर रही हैं, वहाँ के मुकामी लोगों को क्या सहूलत पहुँचाएंगी, मुकामी लोगों की जो बुद्ध भाषा उसको तबाह नहीं करेंगी, मुकामी कल्चर को तबाह नहीं करेंगी। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे इसमें नज़र नहीं आ रही हैं। सवाल ये पैदा होता है, ये तो जानबूझ के सियासी खेल है और ये सूबे का अपना बनाया हुआ बिल है, अपना एक अपना बनाया हुआ ना, अपना बनाया बिल है, तो अपनी हुकूमत ने पास किया है और उस पर बहस है। अच्छा चलो, और इतराज़ वफाक पर नहीं, देखो बात ये, आज जो मौलाना फजल रहमान वगैरह ने कहा, ये तो जाए मौलाना फजल रहमान को बुलाए, उससे बहस कर लेते पहले बिल को पेश करने से। आजकल तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वैसे। नहीं, अहमद वली को पहले बुला लेते, ठीक हो गया, आफ्ताब शेरपा को पहले बुलाते। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात कितने हकीकी हैं, कितने सियासी। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, उनके तमाम एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए सियासी हैं और इनको वहीं पे बाहमी तौर पे हल कर लिया जाए। सूबे को आपस में जमहूरी अमल को फॉलो करते हुए इस मामले को हल